और अब उसके लॉयर को तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंचना पड़ता है और सेक्रेटरी भी अपने बॉस के साथ जाती है। अब वो लोग उसे पुलिस स्टेशन से बेल कराकर बाहर लेकर आते हैं, एक जगह खाना खिलाते हैं। यहाँ पर एक दफा जंगरुक जब साइड पर जाता है तो यूनसू उस बच्ची से बात करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि मैं एक फॉलन स्टार हूँ, तुम अच्छे से जानती हो, लेकिन अभी भी मेरे में हिम्मत है और मैं दोबारा से शाइन करूंगी, इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। अगर एक दफा तुम के पॉप आइडल नहीं बन सकी तो अपने ऊपर ये केस लगवा कर तुम क्यों अपना कैरियर तबाह कर रही हो। और वो जिस तरह से उसे तसल्ली देती और दोबारा खड़ा होने की हिम्मत दिलाती है और वो सारा कुछ सच जंगरुक को बता देती है, उसने कोई फ्रॉड नहीं किया था और अब जंगरुक ठीक से उसका केस लड़ता है। और जितनी अच्छी उसकी कैपेबिलिटीज थी, जब उसकी क्लाइंट उसके साथ इतनी ज्यादा कोऑपरेशन कर रही थी तो लगता है कि वो केस जीत ही जाएगा। बाहर निकलकर जंगरुक थैंक्स करता है यूनसू का और उससे कहने लगता है कि तुम वाकई ठीक थी। वो हैरान रह जाती है उसके मुंह से अपनी तारीफ के शब्द सुनकर। उसे कहती है प्लीज एक दफा दोबारा भी बोलना। इतने में उसका स्कार्फ उड़ता है और वही स्कार्फ उसे दोबारा पहनाते हुए कहता है तुमने वाकई बहुत अच्छा किया यूनसू। और बस यूनसू के लिए तो इतना ही काफी था। वो बहुत खुश हो जाती है, इवन कि उसे ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। वो पहले से भी ज्यादा पैशन से अपना काम कर रही थी। इवन कि उसने जंगरुक से रिक्वेस्ट की थी कि इस वीकेंड पर वो लीगल से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स उसे सिखा देगा, क्योंकि इस तरह से वो अपना काम ज्यादा बेहतर कर सकती है। जंगरुक भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन मैनेजर जब ये सुनता है तो वो तो परेशान हो जाता है, लेकिन यूनसू के लिए नहीं बल्कि जंगरुक के लिए, कि वो पहले ही 5 दिन तुम्हें बर्दाश्त करता है, अब एक और दिन भी करेगा बेचारा। अब यूनसू बार बार ड्रेसेस ट्राई करती और इन दी एंड बहुत सुंदर सा रेडी होकर वो पहुंच गई थी और वो लोग एक यूनिवर्सिटी में एक एम्प्टी क्लासरूम में मिलने वाले थे। यूनसू सोचते हैं कि शायद ये मेरे साथ कुछ अकेले समय बिताना चाहता है और कितना रोमांटिक सीन होगा जब हम दोनों इकट्ठे पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली सीन जरा भी रोमांटिक नहीं था। वो एक टीचर की तरह बोर्ड पर खड़ा होकर उसे पढ़ा रहा था और इन दी एंड तो बेचारी की पढ़ पढ़ के बैंड ही बज जाती है। अब वो फ्रेश होना चाहती थी तो उससे कहती है कि एक नई लीगल मूवी आई है, क्यों ना हम ड्राइव इन थिएटर में जाएं। लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि जंगरुक इतना बिजी रहता है कि उसने लास्ट टाइम मूवी 10 साल पहले देखी थी। लेकिन अब वो यूनसू के साथ जाने पर रेडी हो ही जाता है और यूनसू उस लीगल मूवी में से तलाश कर करके उससे क्वेश्चंस पूछने लगती है ताकि ये ना लगे कि उसके साथ समय बिताने के लिए आई है। यहाँ पर बातों बातों के बीच यूनसू का हाथ एक दफा जंगरुक के हाथ से टकरा जाता है और वो तुरंत ही बहुत शर्मा जाती है और कहती है कि ये मत समझना कि मैं तुम्हारा एडवांटेज ले रही थी, बल्कि ये गलती से हुआ है। अब थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलता है और जंगरुक से एक लड़की आकर बात कर रही थी। यहाँ पर यूनसू बहुत जेलस होती है और बाद में उससे पूछती है कि वो तुमसे क्या कहने आई थी। जंगरुक बताता है कि वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं सिंगल हूँ तो वो मेरा नंबर ले सकती है, लेकिन मैं सिंगल तो हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उसे अपना नंबर नहीं दिया क्योंकि मैं अभी अवेलेबल नहीं। अब ये सुनकर पता नहीं क्यों यूनसू को मन ही मन में बहुत खुशी होती है और वो अपनी इमेजिनेशंस में ही खो जाती है। अब इस तरह से उसे देखकर जंगरुक के फेस पर भी स्माइल आ गई थी और वो देखती है कि पहली दफा स्माइल कर रहा है, वो बहुत खुश होती है। जबकि जंगरुक जैसे ही घर पहुंचता है तो किम उसे छेड़ने के लिए रेडी बैठा था, जिसने उसके पास थिएटर का टिकट देख लिया था और वो पूछने लगता है कि तुम किसके साथ गए थे। अपने उसी सेक्रेटरी के साथ जो कि सुना है बहुत सुंदर है। जबकि उधर यूनसू भी उन सारे मोमेंट्स को याद कर रही थी जब जब जंगरुक ने उसके लिए कुछ स्पेशल किया था और उसका दिल जीता था। वो सोचती है कि जितना रूड वो ऊपर से दिखता है अंदर से उतना ही पोलाइट और स्वीट भी है। अब नेक्स्ट डे जंगरुक और यूनसू दोनों एक जगह गए हुए थे, वहीं पर ही उनकी मुलाकात यूरियम से हो जाती है और यूरियम जंगरुक को अपने साथ कॉफी पर चलने को कहती है। अब यहाँ पर यूनसू को उन दोनों की क्लोजनेस से ये तो अंदाजा हो जाता है कि यूरियम जंगरुक को बहुत अच्छे से जानती है, उसकी हर पसंद और नापसंद को, इवन कि वो बचपन की बातें भी कर रहे थे और उसकी बातों पर जंगरुक इतनी दफा खुल खुल कर स्माइल कर रहा था कि यूनसू तो जेलस हो जाती है कि मैंने तो इतने अरसे में पहली दफा कल इसकी स्माइल देखी है और इस लड़की से ये इतना क्लोज है। और वहाँ से बाहर निकलते ही वो जंगरुक से कह देती है कि तुम इतना स्माइल क्यों करते हो, कि अभी कल रात ही तो तुमने कहा था मैं स्माइल करते अच्छा लगता हूँ। लेकिन वो आगे से कह देती है कि स्माइल की भी एक हद होती है, अंदर से इतना स्माइल ना करना। और जंगरुक तो बस हैरान ही रह जाता है कि क्या बोलकर चली गई है। और जब छुट्टी का टाइम होता है तब भी जंगरुक उससे कहने आता है कि अब तुम जा सकती हो, तो आगे से यूनसू बहुत नखरे से वहाँ से चली जाती है बिना उसे गुड बाय बोले। अब वो अपने मैनेजर से भी ये सारी बातें शेयर कर रही थी। मैनेजर आगे से कहने लगता है कि तुम ऐसे क्यों सोच रही हो, वो जिससे मर्जी चाहे स्माइल करे, जिससे मर्जी दोस्ती रखे, क्या तुम उसके लिए फॉल तो नहीं कर चुकी? अगर तुम उसे लाइक नहीं करती तो ये जेलसी कैसे आई? और यूनसू को तो खुद भी अपनी फीलिंग्स का अभी तक अंदाजा ही नहीं था। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि जंगरुक के पास एक नई क्लाइंट आती है जिसका ये इशू था कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे स्टॉक कर रहा था और उसे बहुत हैरेसमेंट फील होती थी। वो उसके घर में भी कहीं ना कहीं से घुस आता था, इवन कि इससे पहले जब वो रिलेशनशिप में थे तो वो उसे स्लीपिंग पिल्स उसके ड्रिंक में डाल कर दे देता था ताकि उसका फोन और उसकी चीजें चेक कर सके।
ये सारा कुछ सुनकर यून से भी बहुत अपसेट हो जाती है और उसे भी पता नहीं क्यों वही बातें याद आने लगती हैं जब उसे भी ड्रग अब्यूज के केस में फंसा दिया गया था। मतलब जैसे ही जंगरुक घर पहुंचता है तो उसे बातों ही बातों में अपने फ्रेंड किम के थ्रू पता चलता है कि एक बहुत बड़ा सीईओ था जिसका नाम था मिस्टर ली, और उसने यून सेओ को एक झूठे ड्रग के केस में फंसा दिया था क्योंकि यून सेओ ने उसे रिजेक्ट किया था और इसीलिए उसने उसे बदला लिया था। यून सेओ इनोसेंट तो साबित हो गई लेकिन फिर भी उसका इमेज हमेशा के लिए खराब हो गया। अब ये सुनकर जंगरुक को यून सेओ से बहुत ज्यादा हमदर्दी होने लगती है और उसे समझ आती है कि वो बेशक जितनी भी बबली दिखाई देती है लेकिन इसके पीछे इसने कितना सफर किया है। और नेक्स्ट ही डे से वो ऑफिस में उससे कुछ ज्यादा ही पोलाइटली बिहेव करने लगता है, पहले से भी ज्यादा। अब नेक्स्ट डे वो यून सेओ को भेजता है उसी क्लाइंट से मिलने के लिए, लेकिन जैसे ही उस क्लाइंट के घर पर जाती है तो वहाँ पर टेबल के नीचे उसका एक्स बॉयफ्रेंड छुपा हुआ था जो कि उन दोनों पर हमला कर देता है। लेकिन एन टाइम पर वहाँ जंगरुक पहुंच जाता है और एक हीरो की तरह से यून सेओ की सुरक्षा करता है और उसे बचा लेता है। लेकिन ये सब देखकर यून से वो बहुत डर गई थी। अब जंगरुक उसे तसल्ली देता है और कहता है कि वो अरेस्ट हो चुका है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, और इशारों इशारों में उसे इनडायरेक्टली यही कहने की कोशिश करता है कि जो विक्टिम होता है ना बेचारा, उसे सफर करने की कोई जरूरत नहीं, वो हमेशा अपना सर उठा के चले और जिसने उसे ट्रैप किया होता है वही हमेशा बदनामी झेलेगा। अब उसी लड़ाई के बीच जंगरुक की नेक पर थोड़ी सी स्क्रैच आ गए थे और यहीं पर ही यून से उसे मेडिसिन अप्लाई करने लगती है। लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हैं तो दोनों ही बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। अब उसके बाद घर पहुंचकर भी यून से उसका थैंक्स करती है जबकि जंगरुक उसका कि तुमने मुझे मेडिसिन लगाई। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग भी यून से को सबसे पहला मैसेज जंगरुक का ही मिलता है जो उसे बताता है कि आज मैं 1 घंटा लेट होऊंगा और हाँ आजकल ठंड बहुत है, गर्म कपड़े पहन कर निकलना। अब थोड़ी देर बाद वो जैसे ही ऑफिस में पहुंचता है तो देखता है कि बहुत कुछ बदला हुआ था। उसके सेक्रेटरी के डेस्क पर हर चीज बस पिंक ही पिंक दिखाई दे रही थी। यून से वो कहती है कि आप ही ने तो मुझे इजाजत दी थी कि मैं कलरफुल कपड़े पहन सकती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्प्रिंग आ गई है, बहुत कुछ कलरफुल कर दें। और जब वो अपने डेस्क पर आता है तो वो भी देखकर हैरान रह जाता है, वहां पर भी बहुत कुछ पिंक था। वो उसे कहती है कि वैसे तो मुझे पता है आपको डार्क कलर्स पसंद है लेकिन थोड़ा सा पिंक का स्प्लैश आपका मूड अच्छा कर देगा। लेकिन ये सारा कुछ जंगरुक को बहुत ओवर लग रहा था तो वो उससे कहता है कि सब कुछ पिंक यहाँ से हटा दो। अब वो सारा कुछ लेकर जा रही थी लेकिन जाते जाते वो वहाँ पर हार्ट शेप के पिंक स्टिकी नोट्स छोड़ जाती है और कहती है एटलीस्ट ये तो रख लें। और आज के दिन उनकी लाइफ में काफी फन आ गया था क्योंकि वो एक दूसरे से डायरेक्टली बात नहीं कर रहे थे बल्कि उन्हीं हार्ट शेप्ड स्टिकी नोट्स पर ही एक दूसरे से जो भी काम होता था कहते थे। और ये सारा कुछ काफी रोमांटिक लगता है जब इन दी एंड उनके पास बहुत सारे स्टिकी नोट इकट्ठे हो चुके थे एक दूसरे की याद के तौर पर। वेल अब यून से तो जैसे उसकी दीवानी ही बनती जा रही थी, इवन कि वो ऑरेंजेस खाते हुए भी ही लव्स मी नॉट बोले जा रही थी। और जब वो उसे अपने साथ कोर्ट में लेकर जाता है तो तब भी जिस तरह से कॉन्फिडेंटली वो हमेशा आर्ग्यू किया करता था उसे देखकर वो बहुत इम्प्रेस होती है। वो किसी ड्रामे के मेन लीड से कम नहीं लगता था। इतने में वहां पर प्रोसिक्यूटर यूरियम भी पहुंच जाती है। ऑल्दो यहाँ पर यून से वो बहुत कोशिश करती है कि वो साइड पर ले जाकर जंगरुक को अपने साथी लंच पर ले जाए और यूरियम उनको देख ना सके लेकिन फिर भी वो उनको देख लेती है। और फिर वो जंगरुक से कहने लगती है कि मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है, इवन कि एक सीक्रेट शेयर करना है, क्यों ना हम दोनों इकट्ठे लंच पर चले। ये सुनते ही जंगरुक यून से को ऑफिस जाने को बोल देता है और खुद यूरियम के साथ चला जाता है जिसकी वजह से यून से बेचारी का दिल ही टूट जाता है। वो तो बहुत जेलसी फील कर रही थी और एक्चुअली यूरियम ने उससे एक केस से रिलेटेड डिस्कशन करनी थी और उस केस पर दोनों ही एक दूसरे के ओपोनेंट थे, वो प्रोसिक्यूटर और ये अटर्नी। अब उस केस की डिस्कशन के बाद जल्दी में जंगरुक वहां से निकल नहीं करता है क्योंकि उसे यून से की बहुत फिक्र हो रही थी कि पता नहीं उसने खाना खाया होगा कि नहीं। और जैसे ही वो पहुंचता है उसे कहता है कि अभी भी हमारे पास 20 मिनट है, चलो लंच पर चलते हैं। लेकिन वो आगे से गुस्से से भरी खड़ी थी और कहती है कि हार्ट शेप वाले स्टिकी नोट्स भी मैं वापस ले रही हूँ क्योंकि तुम्हें तो ये पसंद नहीं आए थे। अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है। वो उससे पूछता है कि तुम मुझे घूरे क्यों जा रही हो, तो वो आगे से बोल देती है कि एक एक्ट्रेस की आईज सुंदर होनी चाहिए और मेरी कुछ ज्यादा ही सुंदर है, इवन कि कैमरा भी मैस्मराइज हो जाता है और तुम भी वही हुए हो। वेल अब थोड़ी देर बाद शाम को उसे मनाने की दोबारा कोशिश करता है और पूछता है कि तुम मुझसे कुछ अपसेट दिखाई दे रही हो, क्या आज लंच पर जाने का वादा नहीं पूरा कर सका। वो आगे से कहने लगती है कि आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेरा फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी का हक है और मैं रख सकती हूँ। ये सुनकर वो इम्प्रेस भी बहुत होता है कि इसे आर्टिकल्स याद हो गए हैं। अब उसके बाद वो उससे एक बहुत मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछती है कि वो मूवी जो तुमने मेरे साथ देखी थी और वो जो 10 साल पहले देखी थी, इनमें से कौन सी है जिसके साथ तुम्हारी ज्यादा मेमोरीज जुड़ी हैं। वो दोनों की तारीफ कर देता है और इस बात पर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो उसे मीन कहते हुए चिल्लाते हुए वहां से निकल जाती है।
अब सारे कोलीग्स इकट्ठे आज डिनर था और यहाँ पर उसे लगता था कि जंगरुक तो ऑफ कोर्स आएगा नहीं, वो पहले भी नहीं आता, लेकिन आज वो सबसे पहले वहां पर जाकर बैठा हुआ था, ऑफ कोर्स सिर्फ और सिर्फ यूनसो की वजह से। अब यहाँ पर जंगरुक सबके सामने ही कह देता है कि आज मैं इस डिनर पर इसलिए आया हुआ हूँ क्योंकि मैं यूनसो से मिलना चाहता था, इससे कुछ बातें क्लियर करनी थी। लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मुझसे नाराज नाराज दिख रही है। सारे ये सुनकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। और यूनसो तो हैरान थी, उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये सबके सामने इस तरह की कोई बात करेगा। जंगरुक कहने लगता है कि देखो सबके सामने खुल के बता दो, लंच नहीं करने की वजह से नाराज हो, या फिर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा काम का लोड दे दिया, या फिर अपना ऑफिस पिंक कलर में डेकोरेट नहीं करने दिया। मेजोरिटी में जो भी कहेंगे कि मैं गलत हूँ तो फिर मैं मानूंगा, और अगर तुम गलत तो तुम मानो। लेकिन यूनसो तो बस हैरान थी और बात को टालने के लिए सिर्फ इतना ही कह देती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं, एक्चुअली मैं इसलिए सेंसिटिव एक्ट कर रही थी आज के दिन क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। और ये कहकर वो खाना खाना स्टार्ट कर देती है। अब यूनसो इतनी अपसेट हो गई थी कि वो ड्रिंक कर लेती है और उसके बाद जाकर जंगरुक की अकेले में क्लास लेने लगती है कि हमारी बीच की बात थी, तुमने सबके सामने क्यों खोल दी? क्या ये तुम्हारे किसी केस का कोर्ट में ट्रायल चल रहा था? तुम कब नॉर्मली बिहेव करोगे? अब वो कहने लगता है कि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्लियर हो गई ना। वो कहती है क्लियर हुई? मेरी जूती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे बगैर ही लंच में पास्ता खाने के लिए चले गए, पता है मुझे पास्ता कितना पसंद था। वो कहता है ठीक है, फिर कल ही तुम्हें पास्ता खिला दूंगा। फिर वो आगे से कहने लगती है कि बात पास्ता की नहीं है, पास्ता को गोली मारो, तुम किसी और के साथ पास्ता खाने चले गए। अब वो ड्रंक होकर उल्टी सीधी बातें कर रही थी और बस रोए जा रही थी, फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी। जंगरुक बहुत हैरान रह जाता है। अब घर जाकर वो किम से पूछने लगता है कि अगर कोई आप पर गुस्सा करे कि आपने किसी और के साथ पास्ता खा लिया तो इसका क्या ये मतलब है कि वो लड़की आपको लाइक करती है? और बस इसी बारे में वो सोचता रह जाता है पूरी की पूरी रात। अब यूनसो को जब अगले दिन होश आता है तो वो बहुत एम्बेरस होती है और नेक्स्ट मॉर्निंग जंग से मिलते ही उससे कह देती है कि कल जो मैंने बात पास्ता वाली कही थी वो जस्ट एज अ फ्रेंड कही थी, प्लीज कोई गलत मतलब ना निकालना। जिस तरह से बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे की तरफ से लोनली किए जाने पर गुस्सा करते हैं ना, बस वैसे ही किया था। हम भी तो इस लॉ फर्म में बेस्ट फ्रेंड्स है ना। वेल अब उसके बाद जंगरुक को एक नया केस मिल जाता है और इसी केस से रिलेटेड उन्हें एक डिटेंशन सेंटर में जाना